वालेकुम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सेक्शन 5.1 किया था, जिसमें हमने उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 4 किया था, 6 और 10 एंड 12, तो 5-6 क्वेश्चन उसके किए थे हमने। और आज हम कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो कि 5.2 है इस बुक का। तो रिमाइंडर थ्योरम सिंपली एक चीज़ होती है, हम पहले जो करते थे ना, फॉर एग्जाम्पल x³ -1 है फॉर एग्जाम्पल, इसको जब हम डिवाइड करेंगे x प्लस या फिर x³ -2x² प्लस का x है फॉर एग्जाम्पल, तो हम जब इसको x² -1 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दफ़ा टेबल लगेगी, यहाँ पे आखिर में कोई ना कोई नंबर आ सकता है या फिर डायरेक्टली कोई आ सकता है। अब देखें, यहाँ पे हम अगर x -1 के साथ कर रहे हैं सिंपली, तो यहाँ पे लाजमन कोई ना कोई नंबर आएगा, तो जो नंबर यहाँ पे आएगा हम उसको कहते हैं ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये चीज़ होती है हमारी बाय लॉन्ग डिवीजन। अब एक और तरीका हमारे पास है रिमाइंडर को फाइंड करने का, वो डायरेक्टली है कि अगर हमारे पास डायरेक्टली f(x) मिला हुआ है x - a टाइम q(x) प्लस का r, तो मैं सिंपल सा इसका एग्जांपल ये देता हूँ। अगर हमारे पास 9 है, अगर मैं 9 को 2 के साथ डिवाइड करूँगा तो 4 टाइम टेबल लगेगी प्लस का रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये नंबर्स में ये चीज़ होती है, पॉलिनोमियल में ये होती है। अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं तो इतनी दफ़ा टेबल लगेगी प्लस का रिमाइंडर आएगा। हाँ, ये है कि मैंने x - 1 a लीनियर रखा है। हमेशा जनरल में क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे रखते हैं p(x) पॉलिनोमियल, उसको डिवाइड करते हैं किसी डिवीज़र के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिवीज़र से करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा प्लस का r(x) पॉलिनोमियल के टर्म्स में ही होता है। अब कहीं पे हमारे पास ये नंबर भी हो सकता है और कहीं पे ये इन टर्म्स ऑफ x भी आ सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी डिग्री पे और डिपेंड करता है आपकी पॉलिनोमियल पे। तो हम यही चीज़ करेंगे। अगर हमारे पास ये केस है एक f(x) = x - a, यानी अगर हम लीनियर के साथ कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे पास f(a) जो होगा वो r हो जाएगा, वो हमारा रिमाइंडर कहलाएगा डायरेक्टली। यानी हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसमें a वैल्यू वो पुट करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास वो रिमाइंडर होगी। फॉर एग्जाम्पल x² - 1 है, ये f(x) है या पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो हम कह रहे हैं f(1) क्या होगा, तो वो तो 0 आ जाएगा। f(2) मैं कहता हूँ, तो f(2) क्या है, 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3, यानी जब मैं x² - 1 को डिवाइड करूँगा x - 2 के साथ, क्योंकि 2 से अगर हम पुट कर रहे हैं तो असल में x - 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे डिवाइड करेंगे, आखिर में जो बचेगा वो 3 होगा सिंपली। तो यही तरीका हम कर रहे हैं। ये लॉन्ग डिवीजन के अलावा हमारे पास तरीका है रिमाइंडर में थ्योरम वाला, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन। सिंपली हम यही कह रहे हैं कि इफ़ x - a इज़ डिवीज़र इन, अब हम बुक्स की बात कर रहे हैं, अगर x - a हमारा डिवीज़र है देन f(a) विल बी इज़ रिमाइंडर, ठीक है। तो जब हमारे पास ये डिवीज़र होगा तो जो a पुट करेंगे डायरेक्टली वो हमारे पास रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बुक है 5.2 एक्सरसाइज है डायरेक्टली, क्योंकि हम 2 पेज पीछे हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था, तो यहाँ पे इतना कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्टली एक्स की भी एक्सरसाइज आ रही है। ये थोड़े छोटे छोटे इसमें पोर्शंस हैं और डायरेक्टली एक्सरसाइज आ रही है, तो आगे ये यूज़ ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम उसका कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, इस वजह से इन्होंने एक्सरसाइज जल्दी दी है। अब हमें कह रहा है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द फॉलोइंग ऑपरेशन से, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताएं। तो रिमाइंडर बताने का मतलब ये है कि x + 1 से डिवाइड करना है, तो x = -1 हम पुट करेंगे, तो जो जवाब आएगा वो हमारे पास डायरेक्टली रिमाइंडर होगा, यानी विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन 1 से एक सवाल पार्ट ए करते हैं, फिर आगे हम कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, x = -1 पुट करेंगे, तो -1 का पावर 8 -4 टाइम -1 का पावर 7, 3 टाइम -1 का पावर 5 प्लस -1 पावर 4 प्लस का 3। तो जवाब जो आएगा -1 का पावर 8, क्योंकि इवन है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 8 की वजह से -1 बाहर आएगा तो +4 हो जाएगा, फिर अगेन -1 8 की वजह से -3 हो जाएगा, ये +1 होगा प्लस का 3। अगर देखें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो 4 + 5 और 6, तो इसका आंसर आ गया 6, यानी रिमाइंडर हमारे पास जो आया है वो 6 आया है। अब हमारे पास एक इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कह रहे हैं x³ + 3x² - kx + 4 लीव द रिमाइंडर k इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय x - 2, यानी k हमें फाइंड करना है। तो k फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बताए, क्योंकि
ये रिमाइंडर आ रहा है तो हम कहेंगे एफ ऑफ टू पुट करेंगे, क्योंकि हम इसको कंसिडर करेंगे ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो एफ ऑफ टू हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम 2 का स्क्वायर माइनस के टाइम 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या रखना है, के रखना है। क्यों, रिमाइंडर आता है ये एफ ऑफ टू और उन्होंने दिया है कि ये के रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 टू द 4 4 3 द 12 माइनस का 2 के प्लस का 4 इज इक्वल टू के। अगर इस साइड को लेके जाएँ इस माइनस 2 के को, ये हो जाएगा 3 के इज इक्वल टू, इनको ऐड करें 12 और 8 20 20 और 4 24, तो के इज इक्वल आ जाएगा 8, यानी इसका रिमाइंडर सिंपली 8 आ रहा था जब 2 से डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें कि एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 14a पावर 4 लीव द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2a, यानी जब एक्स इज इक्वल माइनस 2a पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा जो वो 32 आएगा। तो एक्स इज इक्वल माइनस 2a पुट करें, माइनस 2a पावर 4 प्लस माइनस 2a का क्यूब प्लस 2a इंटू माइनस 2a का पावर 2 माइनस 14 टाइम a पावर 4 इज इक्वल 32। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का पावर 4 16 होता है, तो 16a पावर 4 माइनस ख़त्म हो जाएगी पावर प्लस होने की वजह से, और ये माइनस का 8a क्यूब आएगा, क्योंकि माइनस तब आ रही है क्योंकि ये नेगेटिव है और ऊपर पावर ऑड है। सिमिलरली 2 इंटू ये भी 8 ही होगा, मगर a पावर 4 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस 2a का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। फिर हमारे पास है माइनस 14a पावर 4 माइनस 14a पावर 4 इज इक्वल 32। इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो कैंसिल होंगे, 16 में से 14 जाएंगे, 2a पावर 4 बचेगा। ठीक है, तो इज इक्वल 32, तो a पावर 4 इज इक्वल टू 16, यानी a की वैल्यू आएगी डायरेक्टली, क्योंकि 16 हमारे 2 का पावर 4 था, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इंटरेस्टिंग है बहुत, के उसमें मतलब थोड़ा इन्होंने 2 को मिला के रखा है। तो एक्चुअल में सवाल ये है 8x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 9। अब ये जो है 2 रिमाइंडर्स दे रहे हैं, लीव्स रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर दे रहे हैं कितने, 95 माइनस का 95 एंड 3। अब 2 दे रहे हैं तो ज़रूर डिवाइड भी 2 से होंगे, तो इसीलिए व्हेन डिवाइडेड बाय पहला हमारे पास है डिवाइड किससे हो रहा है, x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3, इन दोनों से डिवाइड होके ये हमारे पास 2 रिमाइंडर आ रहे हैं। तो सिंपली ये हमें सॉल्व, इसको डिवाइड नहीं करना, हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। तो वो ये है कि हम x इज इक्वल माइनस 2 पुट करेंगे और x इज इक्वल टू, इसको अगर 0 के बराबर रखें तो x इज इक्वल 3/2, ये 2 वैल्यू पुट करके हम इसमें से रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर को इक्वेट करेंगे, माइनस 95 पहला और दूसरा 3 के। तो x इज इक्वल माइनस 2 पुट करें इसमें, तो ये हो जाएगा 8 टाइम माइनस 2 का क्यूब 8 टाइम माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b टाइम माइनस 2 माइनस 9। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, 8 टाइम माइनस 2 की पावर, अच्छा माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस का 3/2 का क्यूब प्लस a टाइम 3/2 का स्क्वायर प्लस b टाइम 3/2 माइनस 9। ठीक है, और इसको इक्वेट कैसे करना है, अगर हम थोड़ा यहीं पे लिखें तो मैं अभी मिटा रहा हूँ, x इज इक्वल हमने पुट किया है -2, x इज इक्वल पुट किया है 3/2, तो ये हमें इक्वेट करना है माइनस 95 के पहला वाला, दूसरा इक्वल करना है 3 के। तो 2 इक्वेशंस आएगी हमारी a और b में। तो पहले के लिए देखें तो ये 2 का क्यूब होता है 8, माइनस का 8 एट द माइनस का 64, 2 टू द 4 4a और b इंटू 2 माइनस 2b माइनस 9 इक्वल टू माइनस 95, और दूसरी इक्वेशन 3 इज इक्वल टू, अब 2 का क्यूब जो है ना 8 आएगा वो ख़त्म होके डायरेक्टली 9 बचेगा। अब मैं ये नहीं लिख रहा, अब यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9/4, तो 9/4a माइनस प्लस 3b/2, क्योंकि ये प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, 3b/2 माइनस 9। ठीक है, अब ये दोनों, अभी में हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को a और b के लिए सॉल्व करना है। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है,
ए और बी के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इससे ज़्यादा है कि कह रहे हैं एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब इसमें क्या है, एक्स क्यूब है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, लीव्स रिमाइंडर। अब दो रिमाइंडर इसमें भी आ रहे हैं, एक है रिमाइंडर 2p, नंबर नहीं है, p की टर्म्स में, when divided by x प्लस 1। सिमिलरली दूसरा हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं दूसरा रिमाइंडर है, अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, दूसरा रिमाइंडर हमारे पास क्या है, p प्लस 5 when divided by x माइनस 2। तो सिंपली है, अब हमें x इज इक्वल टू -1 पुट करना है, x इज इक्वल टू भी पुट करना है, दो वैल्यूज़ पुट करके हमें इक्वेट करना है, एक 2p के, दूसरा p प्लस 5 की, यानी रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ p है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि p x की जगह -1 रखें तो ये -1 का क्यूब होगा प्लस a टाइम -1 का स्क्वायर होगा प्लस 7 इज इक्वल टू 2p। अगेन क्या होगा फिर दूसरा, अरे अच्छा इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, वो क्यूब है तो -1 बाहर आ जाएगा, प्लस का a प्लस का 7 इज इक्वल 2p। तो सिंपल है, 7 में से एक जाएंगे 6, तो 6 प्लस a इज इक्वल टू 2p। एक इक्वेशन ये आ गई। अगर हम यहाँ पे नहीं x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं अभी, तो वो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2a टाइम 2 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू p प्लस 5, क्योंकि रिमाइंडर ये है, 2 का क्यूब 8 होता है, ये 2 का स्क्वायर 4 होके 4a हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू p प्लस 5। अगेन यहाँ से इक्वेशन आएंगी, मैं इसको ज़्यादा सॉल्व करता हूँ, तो ये हम क्वेश्चन अभी मिटा रहे हैं ताकि यहाँ लिख सकें हम। तो दो इक्वेशंस आई हैं, जो एक इक्वेशन आई है पहली वाली 2p इज इक्वल टू a प्लस 6, देखो 6 प्लस a को हम a प्लस 6 लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, इसको लिखें तो सिंप्लीफाइड वर्जन में, तो p यहाँ 5 को इस साइड लेके आए, 8 और 7 होते हैं 15 में से 5 है 10, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 4a प्लस 10। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, अगर माइनस करें तो ये ख़त्म होके सिंपली, अच्छा कैंसिल नहीं होगा मगर 2p में से p जाएगा, सिर्फ p बचेगा। अच्छा इसको हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस वजह से क्या करेंगे, हमारे पास ये था p इज़ इक्वल टू, हमारे पास पहले ये था कि p इज़ इक्वल टू a प्लस 10 था, 4a प्लस 10। तो हमें साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन में हम दोनों को सेम करना पड़ेगा कोएफिशिएंट, तो 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको भी करें, तो ये जो इक्वेशन हो गई अब हमारी सेम। तो माइनस करें तो ये अब कैंसिल होके a में से 4a जाएंगे तो 7a बचेगा माइनस का, और जब 6 में से 2 10 20 जाएंगे तो माइनस का 14 बचेगा इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं 7a इज इक्वल -14, तो a इज इक्वल टू माइनस का 2, तो a की वैल्यू -2 यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन जो थी एक यही थी कि p इज इक्वल टू 4a प्लस 10, तो p इज इक्वल टू 4 टाइम -2 प्लस 10, अब 4 टू द 8, 8 में 10 में से 8 गए प्लस का 2, तो p की वैल्यू +2 हो गई, a की वैल्यू -2 हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे हमने क्वेश्चन 8 लास्ट में किया। अभी 11 में क्या है, 2x क्यूब व्हेन 2x क्यूब -4x स्क्वायर -5x -2 इज डिवाइडेड बाय दिस, देन द रिमाइंडर इज ax प्लस b, देन रिजल्ट हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमें बताना है स्टेट द डिग्री ऑफ q ऑफ x एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ x फाइंड a एंड b। यानी पहले हमें डिग्री बतानी है इसकी q ऑफ x की, और हमें a और b की वैल्यूज़ भी बतानी है। तो ये करने के लिए हम पहले कि हमें एक चीज़ बता होनी चाहिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि जब हम इसको डिवाइड करें x-1 के साथ। अब एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है, अगर इफ़ हम कहते हैं 12 इज़ डिविजिबल बाय 6 से, ठीक है, हमें पता है 12 पे 6 की टेबल लगती है, तो जो इसके फैक्टर्स हैं खुद 2 और 3, तो उसकी भी टेबल इसकी लगेगी।
तो इसकी मीनिंग क्या है कि अगर किसी नंबर पे किसी की टेबल लगती है तो उसके फैक्टर्स की भी उस पर टेबल लगती है, यानी ये भी अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों भी इसको डिवाइड करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। अगर ये हम डिवाइड करें इस सारे के साथ तो ये डिविजिबल इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हमें पहले, अच्छा हमें वो एक और चीज़ कह रहे हैं वो कि हमारा जो पी ऑफ एक्स है 2x³ माइनस 4x² माइनस 5x-2 इज इक्वलेंट टू x-1 x+2 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस ax+b। अब इसमें एक मीनिंग है कि इसको हम यानी ब्रेक कर रहे हैं, इस दो में इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड, दोनों को इकट्ठे करके डिवाइड कर रहे हैं, कोई ना कोई टेबल लगेगी और प्लस रिमाइंडर आएगा। अब कह रहे हैं क्यू ऑफ एक्स की डिग्री हमें बताएं, यानी पहले पार्ट में हमें डिग्री बतानी है ऑफ क्यू ऑफ एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स की डिग्री एक्चुअल में क्या होगी, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है ओवरऑल, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। अब इसकी डिग्री 3 है तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी 1 है तो इसकी लाजमन 1 होगी, तभी इसकी मिला के 3 डिग्री बनेगी, यानी हैंड्स डिग्री हमारे पास इसकी 1 हो जाएगी। क्यों, इन दोनों की मिला के डिग्री 2 हो रही है, 1 इसकी 1 इसकी, तो लाजमन इसकी 1 होनी चाहिए ताकि दोनों साइड बैलेंस्ड हो। अब हमें वो कह रहे हैं सुइटेबल वैल्यू बताएं, पुट करके आप ए और बी की हमें वैल्यूज़ बताएं। तो वो करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जो इन्होंने खुद ही दी है कि हम इसे डिवाइड कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये गिवन था 2x³ माइनस 4x² माइनस 5x-2 इज इक्वलेंट टू x-1 इंटू x-+2 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस ax+b। अब इसमें हम x इज इक्वल 1 पुट करते हैं, तो 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वलेंट, यहाँ 1 पुट करें तो ये 0 होगा और सारे के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। ए यहाँ पुट करें तो a+b हो जाएगा सिंपली। तो इस वजह से वो कह रहे हैं सूटेबल वैल्यू, ताकि हम यहाँ से देख के वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, -2 पुट करें हमारे पास क्या आ गया, अच्छा यहाँ इसको भी सिंप्लीफाई हम करेंगे और x इज इक्वल -2 करने में 2 टाइम -2 का क्यूब माइनस 4 टाइम -2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम -2 और इक्वलेंट किसके था, या देखिए अगेन -2 पुट करें ये सारा 0 और यहाँ पुट करेंगे तो -2a+b होगा। अब सिंपली हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो कौन सी आएंगी, जो हमने इक्वेशन हमने मिली हैं वो ये दो आई हैं, एक a+b इज इक्वल, अब ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये जो हम लिख रहे थे 4 टाइम 1 का स्क्वायर था माइनस 5 टाइम -1 था और माइनस का 2 था, तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करें 2 इंटू 1 1 ही होगा और -4, अच्छा थोड़ा लिखते हैं 2 - 4 + 5 -2, +5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस से ये प्लस हो जाएगा अगेन। तो इन सब को ऐड करें, 5 और 2 को ऐड करें तो 7 होगा, 7 में से ये 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी a+b इज इक्वल टू 1 इक्वेशन आ गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो आएगी -2a + b इज इक्वल टू, वो आ जाएगी -2 का क्यूब इंटू 2, -2 का क्यूब -8 होता है इंटू 2 माइनस का 16 और -2 का स्क्वायर 4 4 4 द प्लस का 16, अच्छा ये भी अगेन माइनस का 16 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है मगर ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, माइनस प्लस का 10 होगा, अच्छा यहाँ हमने x की वैल्यू 1 रखी थी ना कि -1, तो 1 रखने की वजह से ये भी -5 होगा, ठीक है। तो -5 होने की वजह से इसकी थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, वो ये होंगी कि 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 में से जैसे इन दोनों को कैंसिल कर दो -9 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास जो हम कर रहे थे 5 इंटू प्लस का 10 और माइनस का 2, तो ये होगा 32 में से 10 जाएंगे 22 तो ये माइनस का 24, तो दो इक्वेशन हमारे पास ही आई हैं, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास क्या है, a+b इज इक्वल -9 और दूसरी -2a+b इज इक्वल टू -24। अब हम ये लिखते हैं सिंपल करके, जो क्योंकि हम लिख चुके हैं पहले ही, तो इसके नीचे रखते हैं -2a + b इज इक्वल टू -24। अब हम सब्ट्रैक्ट करें माइनस प्लस,
तो ये अच्छा ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी था, ये हो जाएगा 3a और बी कैंसिल, इज इक्वल टू 9 में से 24 गए तो 15, तो a इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर हम पुट करें a प्लस बी इज इक्वल टू -9 में, तो a की जगह 5 रखें प्लस b इज इक्वल -9, तो b इज इक्वल हो जाएगा 9 और 5 -14, तो ये a की वैल्यू और b की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि ना विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड इज डिवाइडेड बाय दिस वन। अब x² + 2 के साथ डिवाइड करना है, थोड़ा डिफरेंट है ये, मतलब करेंगे हम वही टेक्निक मगर इसको थोड़ा यूज़ करके, तो इसलिए इन्होंने क्वेश्चन ऐसे दिया है, वरना पहले हम ऐसे कर चुके हैं। और दूसरे वाले क्वेश्चन 12 में भी यही कि ये इसमें रिमाइंडर जो आ रहा है इससे डिवाइड करने से इसमें सेम आएगा, यानी x की वैल्यू -p रखें, x की वैल्यू +2 की रखें, जो दोनों वैल्यूज़ होंगी उनको इक्वेट करेंगे तो आपके पास p - 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो जो क्वेश्चन ना हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे गिवन है, तो कभी भी किसी को कोई इशू हो तो मुझसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन हम 14 लास्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं इस पर। अब सिंपल टेक्निक इसमें क्या है कि लेट करना है y इज इक्वल टू x², तो ये बन जाएगी 3, क्योंकि y इज इक्वल टू x² है तो y² इज इक्वल टू x⁴ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y² - 5y + 4, और ये वाली बन जाएगी डिवाइडेड बाय y + 2। अब डायरेक्टली y इज इक्वल -2 जो रखेंगे वही हमारी होगी रिमाइंडर, इसके लिए आएगा जब हम इससे डिवाइड करेंगे। सिर्फ हमने सपोजिशन लिए, तो y इज इक्वल -2 रखें, 3 - 2 का स्क्वायर -5 टाइम -2 + 4, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस प्लस का 10 + 4, तो 10 और 12 22, 22 और 4 26, तो हमारे पास रिमाइंडर जो आया 26 जब हम इससे इसको डिवाइड करें। हालांकि हमने ये यूज़ किया है मगर हमने सिर्फ सपोजिशन ली है, तो y एक सपोजिशन थी हमारे पास, तो ये ट्रिक है इसमें। तो हाँ, यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज पूरी होती है, तो नेक्स्ट में हम 5.3 सेक्शन करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू।